नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मेरा से कश्मीर यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज में खैर मकदम है। जैसे कि आप सब जानते हैं, इस यूट्यूब चैनल के ज़रिए से हम बड़े बड़े जो अदीब निगार जो होते हैं उनके साथ हम मुलाकात करवाते हैं इस प्रोग्राम में। आज टाइगर हॉल में रुबी निसा खान मैम साहिबा की दो बुक जो रस्म रोनुमाई हुई, नंगे पाँव लॉकचार। तो आज हम यहाँ पर टाइगर हॉल में हैं। आज हम उनसे बात करेंगे, रुबी निसा खान मैम से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले रूबी मैम, आप बताइए कि आप बहसीत जर्नलिस्ट आपने बहुत काम दूरदर्शन में किया है, एज अ राइटर रेस्ट की है और अभी भी आप इन बहुत सारे इश्यूज पे आप लिखते भी हैं। ये कब से शौक पैदा हुआ? ये तो बोलते हैं ना बचपन से, सन बचपन से पहले से ही, इब्तदा से ही मेरा जन्म हुआ है और मुझे हवाले कर दिया गया है दूरदर्शन रेडियो के। ये बताइए आपकी पैदाइश कहाँ हुई, उस जगह का नाम बताइए ताकि नाजरीन को भी पता चले कि यहाँ पर कश्मीर में ऐसी ख़वातीन हजरात भी हैं जिन्होंने हर एक फील्ड में जो यहाँ पर जिन्होंने नाम कमाया, जिस तरह आपने नाम कमाया, उसके बारे में आप मेरी पैदाइश हुई है शहर के एक अच्छे इलाके में, टैंकीपोरा डीसी ऑफिस के करीब है। तो मैंने उन्हीं गलियों चौबारों में खेला हुआ है। आज जब मैं डीसी ऑफिस जाती हूँ मुझे बहुत हंसी आती है कि मैं इस आंगन में खेला करती थी, ओल्ड सेक्रेटेरिएट के आंगन में खेला करती थी, न्यू सेक्रेटेरिएट के आंगन में खेला करती थी। फिर कभी नेता बनती थी, कभी बोलती थी मैं इंदिरा जी हूँ, तकरीरें करती थी। तब भी हमारे यहाँ डिफेंस ऑफिशियल्स हुआ करते थे। आप यकीन मानिए कि मैं डिफेंस ऑफिशियल्स को अपने प्यार से नीचे बिठा के उनके सामने न सिर्फ खेलती थी, उनके सामने तकरीर करती थी। तो कई बार तो उनको मॉरल लेसन्स दिया करती थी जो घर से सीख के आती थी। अंकल जूता पहन के खाना नहीं खाते हैं, आप जूता पहन के खाना क्यों खाते हो? तो एक बार ऐसा हुआ, मेरे घर वालों को उन्होंने ढूंढा कि कहाँ गई, शायद खो गई या कोई बच्चा चोर ले गया। फिर ढूंढते ढूंढते जब पहुँचे तो मैं सेक्रेटेरिएट के आंगन से मिली। मेरे डैडी ने मुझे बरामद किया और कुछ फौजी ऑफिसर्स और पुलिस वाले बैठे थे जिनके सामने मैं तकरीर कर रही थी। अगर हम बात करेंगे, आपने वो अफसाने लिखे हैं, इससे पहले भी कुछ किताबें जो रिलीज़ हुई है, तो उनके नाम बताइए। मैंने कई बुक्स लिखी है। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी वजूद ज़न और तस्वीर कायनात। मैं ख़वातीन के लिए प्रोग्राम भी करती हूँ रेडियो टीवी पर। रेडियो पे बज़्म निस्वां होता है मेरा प्रोग्राम और दूरदर्शन पे बज़्म ख़वातीन होता है। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं फेमिनिस्ट हूँ, हाँ, लेकिन इंसान हूँ। एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ लिखती हूँ, चाहे वो मर्द के साथ हो या ख़वातीन के साथ हो। अब अगर ख़वातीन की बात करेंगे, बच्चों की बात करेंगे, बुज़ुर्गों की बात करेंगे, तो इनको ज़्यादा हेल्प की और ज़्यादा जो है इन पर तवज्जो मरकूज़ करने की ज़रूरत रहती है। और जब आए दिन देखते हैं हमारे समाज में भी वो बातें होने लगी जो हम कभी किसी अखबार में पढ़ते थे, जो नेशनल लेवल का होता था या इंटरनेशनल लेवल का होता था। ऐसे मैगज़ीन देखते थे जो हम सुनते थे दुनिया के किसी कोने में हो गया। आज जब वही घटना हमारे पड़ोस में घटती है तो बहुत दुख होता है। फिर एक कलमकार होने की हैसियत से, एक हसास तबीयत रखने वाली इंसान हूँ मैं, तो मैंने कलम उठाना अपना फ़र्ज़ समझ लिया और मैं लिखती गई, ताकि अगर 10 ही लोग उसको पढ़ेंगे तो एक जागृति आनी चाहिए। एक आवाज़, एक ललकार की शेप में मैंने अपनी बुक सामने रखी। अगर हम बात करेंगे, आज टाइगर हॉल में दो बुक की रस्म रोनुमाई हुई है, तो एक तो लॉकचार और नंगे पाँव, इसके बारे में आप बताइए। मैंने जैसे अपने जिस वोट ऑफ थैंक्स में भी कहा कि ज़िंदगी के हालात व वाक़यात का सामना करते हुए मैंने कलम उठाया और उसकी अक्कासी की और अपने तजुर्बात और एहसासात को एक अफसानवी शक्ल दे दी जिसका नाम है नंगे पाँव। मेरी कहानियों के किरदार जो हैं वो हम सभी के जैसे हैं। उसमें लालच भी है, खुदगर्जी भी है, लड़ाइयाँ भी हैं, हसद भी है, बोझ भी है। जो भी हमारे समाज में है, हम लोगों में है, हमारी ज़ात में है, वो मेरे अफसानों में है। और ख़ुद जो चीज़ें मैंने झेली हैं वो भी उसमें मैंने कलमबंद की है, चाहे किरदारों के नाम मैंने कुछ और ही रखे हों। तो और लॉकचार जो है शुर दलील बहाल साहित्य, चूँकि हमारी ज़बान जो है कश्मीरी ज़बान काफ़ी आला दर्जे की ज़बान है। इसमें काफ़ी कुछ लिखा गया है। वो जैसे मैंने कहा कि हज़रत शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाह अलैह, लालवाक नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाह अलैह के शुग राज तरंगनी या सूफ़ी कलाम की बात करेंगे, कलाम महजूर की बात करेंगे, हबा खातून की बात करेंगे या नसरी अदब की बात करेंगे। बहुत ही बारोनक है हमारा कश्मीरी अदब, जिससे मैं इम्प्रेस हुई और इंस्पायर हुई। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी कलम उठाऊं। अगर मैंने पढ़ा
मैं पढ़ पाई, लेकिन हमारे जो भी बच्चे हैं स्कूलों में पढ़ते हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं या जहाँ भी पढ़ते हैं, वहाँ घरों में जो है ज़्यादा कश्मीरी ज़बान का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। या अभी जो डिजिटल वर्ल्ड है, आज का बच्चा नहीं जाता है कहीं पर कहानी सुनने के लिए। मैं अपनी दादी साहिबा के दामन के नीचे वो बैठा करती थी। मुझे ये इश्तियाक रहता था कि मैं कब अपनी होमवर्क ख़त्म करूं और मुझे कहानी सुनाए। वो जब कहानी सुनाया करती थी तो उनका एक अंदाज़ ऐसा था, अंदाज़ बयान इतना खूबसूरत था, लेकिन वो हमेशा मुझे सीरियल की तरह एक ऐसा उसका एंड रखती थी, टाइमिंग रखती थी कि 10 मिनट या 20 मिनट में कहानी सुनाऊंगी। फिर मैं जब बोलती थी आगे क्या हुआ, बोलती थी आगे कल जब आप होमवर्क ख़त्म करोगे। आखिर पर आप क्या मैसेज देना चाहते हो जो इस फील्ड में नाम कमाना चाहते हैं, जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? देखिए, अगर आप ब्रॉडकास्टिंग की बात करें, एक ब्रॉडकास्टर हूँ मैं, बेसिकली मैं एक ब्रॉडकास्टर हूँ, फिर बाद में एक जर्नलिस्ट हूँ या एक ऑथर हूँ। एक ब्रॉडकास्टर होने की हैसियत से इंसान अच्छा पढ़ा लिखा होना चाहिए, अच्छी तालीम जो माने रखती है। आप सोसाइटी के किस क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं, कौन सा जेंडर है, कौन सा रिलीजन है, डजेंट मैटर। आप पढ़िए, ये मत सोचिए कल को नौकरी मिलती है कि नहीं मिलती है, कहाँ फॉर्म भरेंगे तो नहीं भरेंगे, अब मेरा सिलेबस इस पेज से लेकर यहाँ तक है, नहीं। आप पढ़िए, इश्क कीजिए अपनी तालीम के साथ। ये तालीम आपको कभी धोखा नहीं देती। पता नहीं कौन सा लफ्ज़ आपको कब काम आ जाए, कब याद आ जाए। आप यकीन मानिए, जब मैं स्टूडियो में होती हूँ लाइव ट्रांसमिशन के दौरान, कभी मुझे सभी बोलते हैं रूबी जी आप इतना रवानी बोलती है। कभी मुझे दादी की शक्ल याद आती है, उनका कहा हुआ लफ्ज़, कभी दादाजी ने क्या बोला था, कभी डैडी ने क्या सुनाया था, कभी उस्ताद ने क्या सिखाया था। तो वही चीज़ है कि मैं नहीं रुकती हूँ, मैं फ़्लो में बोलती हूँ। और जो भी पढ़ा है वो मुखलिसी से पढ़ा है, सही मानों में पढ़ाया लिखाया गया, सही मानों में मैंने पढ़ा लिखा भी है, समझा भी है, सीखा भी है। तो वैसे ही करना चाहिए इंसान को, और अपने आप को कभी कम हिम्मत नहीं समझना चाहिए, कमतर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि अल्लाह की जो ये मखलूक है ये बेहद एक बेहतरीन शाहकार होता है कुदरत का इंसान। तो अपने आप को कभी आप अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, एक्सप्लॉइट मत कीजिए, खुश रहिए, खुशहाल रहिए। आज के लिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।